हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा आप लोगों के लिए आप ही की फरमाइश पर एक बहुत ही प्यारा सा फिर से मैं ये पत्ती वाला डोरमेट लेकर आई हूँ, जो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर है और आपको पहली बार ही देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा है और इसमें जो मैंने कलर ऐड किए हैं उसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दिया है। जैसे कि आप जानते हैं मैं कलर कॉम्बिनेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको 5 कलर के साथ बनाया है। 2 हमने ग्रीन लिए हैं, डार्क ग्रीन है देखिएगा, और लाइट ग्रीन है, और एक मैंने पिंक कलर लिया है, एक पर्पल है और एक मैंने व्हाइट कलर लिया है। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल कलर हमने बराबर से लगाए हैं। 2 पत्तियां हमने ग्रीन के साथ स्टार्ट की और 2 व्हाइट के साथ हैं, और ये सेंटर में हमने एक ही पीस के साथ इसको बनाया है। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप इसको जितना भी चाहे बड़ा बनाना चाहें बड़ा बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहें छोटा बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ 16 फंदों से बनाया है। 16 फंदों में ही काफी बड़ा बनकर तैयार हुआ है ये, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा दिखाई देता है। देखिएगा आपको मैं पूरा दिखाने की यहाँ पर वीडियो में कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये इसका डिजाइन पूरा दिखाई दे। तो चलिए फ्रेंड, आज इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे, और इसके लिए मैंने यहाँ पर 9 नंबर की यहाँ पर नीडल ली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस प्यारे से डोरमेट को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम फंदा डाल लेंगे। यहाँ पर हमें 16 फंदे डालने हैं। तो देखिएगा यहाँ से मैंने एक नॉट लगा ली है। नॉट से हमारा ये फंदा बन जाएगा, ये देखिएगा। इसके बाद देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे देखिए हमने यहाँ पर डाल लिए हैं। अब आपको पहली सिलाई बहुत ध्यान से बनानी है। ये देखिएगा पहली सिलाई को बिल्कुल आराम से बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से ये पूरी सिलाई हमें बिल्कुल सिंपल बनानी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको आराम से इस सिलाई को बना लेना है। आप देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिएगा इस तरह नीडल पर धागे को लेते हुए, और एक फंदा ये हो गया हमारा। 1 2 3 4 5 6, एक फंदा हमने बढ़ाया था, तो इस तरह से टोटल हमने यहाँ पर 6 फंदे ले लिए हैं। अब यहाँ से हम अपना नेक्स्ट कलर लगाएंगे। यहाँ पर मैं पिंक कलर ले रही हूँ, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमें बना लेने हैं, और ये एक फंदा यहीं पर छोड़ देना है बगैर बुना, यहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिएगा, और यहाँ से आप हमें जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाने हैं। यानी कि हमारे पिंक के फंदे हैं, पिंक से बनाएंगे, और ग्रीन के फंदे ग्रीन से बनाएंगे। ये देखिएगा धागे को बैक साइड में ले जाएंगे और यहाँ से क्रॉस करते हुए ग्रीन कलर के धागे को आगे लाएंगे, और देखिएगा यहाँ से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब फिर से हमें यहाँ पर देखिएगा उल्टी सिलाई में फंदे को बढ़ा लेना है। ध्यान से देखना है आपको। देखिएगा धागे को ऐसे नीडल पर लेते हुए फंदा बढ़ाएंगे। 2 3 4 5 6। अब ये एक फंदा पिंक से कर लेंगे, क्योंकि हमें बॉर्डर 6 ही का रखना है। हम यहाँ फंदा बढ़ा रहे हैं तो हमें 6 ही फंदे रखने हैं ग्रीन से। एक एक फंदा हम इधर पिंक से करते हुए जाएंगे, और देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। यानी कि बॉर्डर के फंदे भी हमारे यहाँ पर ग्रीन के 6 रहेंगे और ये पिंक के फंदे हमारे 10 रहेंगे। तो ये इसी तरह से चलते जाएंगे। हम फंदा बढ़ा रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक फंदा छोड़ देना है बगैर बुना। यहाँ से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे हैं ऐसे ही बना देने हैं। ये देखिएगा इस तरह से करते हुए सीधी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा
तो सीधी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, जो फंदे जिस कलर के हमें ऐसे ही बनाने हैं। उल्टी सिलाई में हमें फंदे को बढ़ाना भी है और लास्ट में हमें फंदे को बगैर बुना भी छोड़ना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, सीधी सिलाई में कुछ नहीं करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से। अब देखिएगा फिर से, देखिएगा यहाँ पर हम फंदे को बढ़ाएंगे इस तरह से, और यहाँ से 6 फंदे ग्रीन के रखते हुए फिर से हमें यहाँ पर देखिएगा 10 फंदे ये पिंक से रखने हैं और लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने एक फंदा फिर से बगैर बुना छोड़ देना है। तो इसी तरह से हम एक एक करते हुए यहाँ पर 10 फंदे बढ़ाएंगे और हमें यहाँ पर एक एक करते हुए 10 फंदे छोड़ देने हैं। तो ये मैं पत्ती यहाँ तक कर लेती हूँ 10 फंदे बढ़ाने तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिएगा हमने यहाँ पर एक एक करते हुए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं देखिएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए हैं और ये 6 फंदे हमने बॉर्डर के रखे हैं, यानी कि हमने 16 फंदे रखे थे इसमें। 10 फंदे हमारे ये हैं और 6 फंदे हमारे ये हैं, और ये जो 10 फंदे हमारे बढ़े हुए हैं, यानी कि बढ़ने से बॉर्डर हमारा यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर के हमारे 6 फंदे चलते रहे। अब देखिए क्या करेंगे, हमारी हाफ पत्ती बन गई है। पत्ती को हमने ऊपर की साइड बनाया, अब पत्ती को नीचे की साइड बनाना है। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 पर 1 करेंगे और 1 2 3 4 5। अब एक फंदा हम यहाँ से लेंगे क्योंकि हमें बॉर्डर के 6 ही फंदे रखने हैं। तो जब हमने यहाँ से एक फंदा कम कर दिया तो हमें इधर के साइड अब फंदे को पिंक पे साइड करते हुए जाना है। अब देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे ये 9 फंदे हैं, एक फंदा हमें इसमें से लेना है। तो देखिएगा एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे इस तरह से। अब हमें एक एक फंदा घटाना है और एक एक फंदा हमें लेते हुए जाना है। यहाँ से क्या करेंगे, इस फंदे को हम बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से जो जैसा है ऐसे ही बनाएंगे, यानी कि देखिएगा फिर से हमें ऐसे ही बनाना है। पिंक के फंदे पिंक से ही बनाने हैं और ग्रीन के फंदे ग्रीन से बनाएंगे। तो इस तरह से हमें फिर से इस वाली सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिएगा एक सिलाई में ये आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनानी है। ये देखिएगा लास्ट तक सभी फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा अब फिर से हमें 2 फंदे का एक करना है। ये देखिएगा 2 फंदों का एक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने ग्रीन से कर लिए। अब देखिएगा पिंक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फंदा और लेंगे तो टोटल हमारे पिंक के 10 फंदे रहेंगे, यानी कि ग्रीन के हमारे 6 ही रहेंगे, पिंक के हमारे 10 ही रहेंगे। एक एक फंदा हम ऐड करते हुए चल रहे हैं और यहाँ से एक फंदा घटा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें एक एक करते हुए, जैसे हमने 10 फंदे बढ़ाए थे ऐसे ही हमें 10 फंदे घटाने हैं, एक एक करके घटाना है आपको और यहाँ से एक एक करते हुए फंदों को लेते हुए जाना है। तो लास्ट तक हम इसी तरह से लेंगे, यहाँ तक पिंक से लेंगे और फिर जब लास्ट वाली लाइन बनाएंगे तो ग्रीन से बनाते हुए हमें इस वाले फंदे को ऐड करना है। तो चलिए पिंक के फंदे सारे ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे पत्ती कैसे बनानी है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने इस तरह से एक एक करते हुए यहाँ पर 9 फंदे घटा दिए हैं और ये पिंक के फंदे ऐड कर लिए हैं। अभी हमें एक फंदा और ऐड करना है और यहाँ से एक फंदा और घटाना है। तो देखिएगा अब हम ग्रीन से बनाएंगे पूरी सिलाई, यानी 2 फंदे का हमने एक कर लिया। अब यहाँ से हमें ग्रीन से बनाते हुए जाना है। ये देखिएगा ये देखिएगा यहाँ से हमें ग्रीन से बनाते हुए जाना है और इसे एक फंदे को ऐड करना है। तो यहाँ से फंदा उठाएंगे और इसे हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे देखिएगा फिर से 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हैं, हमने 16 फंदे ही डाले थे यहाँ से। अब देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से देखिएगा हमें पूरी सिलाई सिंपल उल्टी ही बनानी है। ये देखिएगा पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। ये देखिएगा पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। अब यहाँ से देखिएगा
इस सिलाई को भी हम पूरा ग्रीन से ही बनाएंगे, ये भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे, यानी कि हमें यहाँ पर ग्रीन से ये देखिएगा 4 सिलाई बनानी है। तो देखिएगा ये देखिए, यहाँ से इस तरह से हम ये 3 सिलाइयाँ हमने बना ली। अभी हम एक सिलाई और बनाएंगे, तो यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, बाकी के फंदे हम ऐसे ही सारे उल्टे बना लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमारी ये पत्ती कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट पत्ती के लिए देखिए क्या क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमें फंदा बढ़ाना है इस तरह से करते हुए, और 2 3 4 5 6 फंदे फिर से हम बॉर्डर के रखेंगे, और यहाँ से देखिएगा पिंक से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। तो यानी कि जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई थी, सेम हमें ऐसे ही बनानी है पत्ती भी। देखिएगा यहाँ से, और इस तरह से करते हुए हमें 4 पत्ती बना लेनी है। तो ये 4 पत्तियां मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पर देखिएगा मैंने इस तरह से चारों पत्तियां बना ली हैं, देखिएगा। और बीच में इस तरह से हमारे देखिएगा 2-2 लाइन यहाँ पर ये पर्लवाइज आ गई हैं ग्रीन की, यानी कि 4 लाइन है ये। तो इस तरह से अब हमने लास्ट में देखिएगा एक लाइन बनाई है यहाँ पर, यानी कि 2 सिलाई हमने यहाँ बनाई है, 2 हमारी यहाँ थी, तो इस तरह से 4 हो गई टोटल। अब यहाँ से हम फंदों को बंद करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 2 का 1 करेंगे यहाँ से। इस तरह से हमें सभी फंदे यहाँ से बंद कर देने हैं। सारे फंदे यहाँ से हम 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को यहाँ से बंद कर देंगे। देखिएगा इस तरह से करते हुए ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से हम इसको धागे को निकाल देंगे, धागे को थोड़ा सा हम यहाँ पर छोड़ते हुए निकालेंगे ताकि हम इससे सिलाई कर सकें। और देखिएगा यहाँ से पक्का कर देंगे। अब यहाँ से हमें सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए देखिएगा हमें बिल्कुल यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हुए सीना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ से आप चाहें तो होल को साथ भी भर सकते हैं, देखिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से पहले हम इसको सिल लेते हैं, यहाँ से ये देखिए पक्का कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर होल है, तो आप चाहें तो होल को साथ साथ भी भर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हैं। देखिएगा इस तरह से होल को भरना है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। ये देखिएगा बहुत आसानी के साथ ये हमारा यहाँ से देखिएगा इसका पायदान का होल ऐसे भर जाता है। ये देखिएगा धागे को ऐसे खींच देंगे, ये होल यहाँ से बंद हो गया। फिर से हम यहाँ पर एक बार पक्का करेंगे इसको। अब हमें यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है, देखिएगा सिलाई कैसे करनी है। यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हुए सिलना है, ये देखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक इसको सीलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है यहाँ पर इस तरह। अब हमें इसके चारों तरफ पत्तियां लगानी है, तो उस पत्तियों के लिए देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर 4 कलर की वूल लेनी है, देखिएगा इन 4 कलर के साथ मैं बनाऊंगी। पिंक तो यही रहेगा, और यहाँ पर मैंने पर्पल लिया है, डार्क ग्रीन लिया है और व्हाइट लिया है। व्हाइट के साथ मैं यहाँ पर फंदे डालने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा हमें फंदे कैसे डालने हैं। ये देखिएगा यहाँ से एक नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने के बाद देखिएगा यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हम यहाँ पर डाल लेंगे इस तरह से करते हुए। और देखिएगा पहली सिलाई को बहुत ध्यान से बनाएंगे। पहली सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, बस पूरी सिलाई को हम ऐसे ही सिंपल बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। जब आप इस तरह के फंदे डालते हैं तो पहली सिलाई को आपको बहुत ध्यान से बनाना होता है, देखिएगा। लेकिन ये सबसे आसान फंदे हैं,
आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी फंदे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 16 फंदे लिए हैं। 16 फंदे के साथ हम इस पत्ती को बना रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। इस तरह से धागे को नीडल पर लेते हुए फंदे को बढ़ा लेंगे और यहाँ से हमें अब फंदों को बनाते हुए जाना है। और अब इस सिलाई में हमें लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। ये देखिएगा इस तरह से यहीं से वापस हो जाएंगे और देखिएगा यहाँ से अब हम ये सारे फंदे उल्टी सिलाई में ऐसे ही बना लेंगे। देखिएगा ऐसे। अब फिर से हमें यहाँ पर सीधी सिलाई में फंदे को बढ़ा लेना है और यहाँ से फंदों को ऐसे बनाते हुए जाना है। ये देखिएगा और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। ये देखिएगा यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को ऐसे ही सिंपल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से अब आ गए हैं सीधी सिलाई में। यहाँ से फिर से हमें फंदे को बढ़ाना है। और यहाँ से वापस हो जाएंगे। 2 फंदे हमने यहाँ पर फिर से बगैर बुने छोड़ दिए और उल्टी सिलाई को ऐसे ही सिंपल बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, जो भी फंदा बढ़ाना है हमें वो सीधी सिलाई में बढ़ाना है और लास्ट में 2 फंदे भी सीधी सिलाई में छोड़ने हैं। उल्टी सिलाई हमारी बिल्कुल सिंपल रहेगी। ये देखिएगा आ जाते हैं सीधी सिलाई में। फिर से हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है, तो धागे को ऐसे नीडल पर लेते हुए फंदे को बढ़ाएंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे। और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान सा डोरमेट है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा और बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। बिगिनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं, कोई भी इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। और अगर कोई मुश्किल होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 फंदे बढ़ाए हमने एक एक करके और यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 8 फंदे छोड़ दिए हमने इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें फंदे को घटाना है। यानी कि जो हमने एक एक करके फंदे बढ़ाए हैं अब एक एक करके घटाएंगे। तो 2 का 1 कर दिया हमने। अब यहाँ से हम फंदों को बनाते हुए जाएंगे और जैसे हम फंदे लास्ट में छोड़ रहे थे बगैर बुने, इसी तरह से हमें फिर से यहाँ पर 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। ये देखिएगा यहाँ से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई बना लेंगे। देखिएगा इस तरह से। अब सीधी सिलाई फिर से यहाँ पर 2 फंदों का 1 कर देंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। उल्टी सिलाई फिर से ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिएगा अब यहाँ से फिर से हमें 2 फंदों का 1 करना है और यहाँ से देखिएगा
2 फंदे और बना लेंगे और 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। यहाँ से देखिएगा ये 3 फंदे हैं, इनको बना लेंगे। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक करते हुए देखिएगा 1 2 3 फंदे घटा दें, यानी एक फंदा मुझे और घटाना है। और यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 फंदे हमारे ये हो गए और 2 फंदे अभी हमारे इसमें है, एक फंदा हमारा घटेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ से अब हमें सारे फंदे बना लेने हैं। ये देखिएगा, यहाँ से जितने भी फंदे थे इन्हें हम बना लेंगे। लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो देखिएगा, अब ध्यान से देख लीजिएगा आप, मैं एक बार आपको फंदे फिर से गिनवा देती हूँ। देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हमारे रह गए। जैसे हमने 16 फंदे यहाँ से डाले थे एक एक करके, हमने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए, एक एक करके 4 फंदे घटाए हैं। तो अब हमारे फिर से 16 फंदे हैं। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट पत्ते के लिए नेक्स्ट कलर को लगाना है, यानी कि मैं यहाँ पर देखिएगा पर्पल को लगा रही हूँ। देखिएगा, पर्पल को लगाते हुए हम यहाँ से, ये देखिएगा, यहाँ से धागे को लगाएंगे और हमें इसके साथ भी इसी तरह से पत्ती को बनाना है। तो यहाँ से पहले हम इस कलर को लगा लेते हैं। देखिएगा, ये देखिएगा, अब फिर से हमने जैसे ये वाली पत्ती बनाई है सेम ऐसे ही बनानी है। हमें यहाँ से फंदे को बढ़ा लेना है और यहाँ से फंदों को बनाते हुए लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम, ये देखिएगा, यहाँ से इस पत्ती को बनाएंगे जैसे हमने व्हाइट की पत्ती बनाई थी। ये देखिएगा ऐसे, और यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ जैसे ये पत्ती बनाई है मैंने, इसी तरह से आपको यहाँ पर टोटल 7 पत्तियां बनानी है। मैंने किस तरह से पत्ती बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से मैंने व्हाइट के बाद पर्पल लगाया, पर्पल के बाद मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ व्हाइट से बनाई हैं। इसमें हमने कोई भी फंदा बढ़ाया घटाया नहीं है, सिर्फ 2 लाइन हमने ये सिंपल सी डाली है। इससे हमारा ये देखिएगा पत्तियाँ और भी प्यारी बनकर आती हैं। और यहाँ पर फिर से यहाँ हमने पिंक लगाया, फिर से 2 वाइट की सिलाई, फिर ग्रीन, फिर 2 वाइट की सिलाई, फिर पिंक, फिर 2 वाइट की सिलाई, फिर पर्पल और फिर ये वाइट है। इस तरह से हमने इस पत्ती को बनाया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको देख सकते हैं सही से। और ये देखिएगा, इस तरह से मैंने 2 पत्तियां बना ली हैं और 2 पत्तियां मैंने इस तरह से बनाई हैं। देखिएगा, यहाँ से हमने ग्रीन के साथ स्टार्ट किया इसको और यहाँ से इस तरह से, तो 2 पत्तियां हमने ऐसे बना ली हैं। तो इस तरह टोटली हमारी 4 पत्तियां बनी हैं। देखिएगा, अब 4 पत्तियों को हमें कैसे सेट करना है, देखिए इस तरह से हमें इसको ऐसे लगा लेना है। यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा, इस तरह से हमें इसको चारों तरफ से सिल देना है। सिलाई जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ बहुत ही आसान है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको पूरा सिल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट बन जाएगा। देखिएगा ऐसे, और बहुत सुंदर दिखाई देगा। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरे डोरमेट के डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डोरमेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।